रहमान अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 उसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पार्ट जो हैं सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह, तो वो आपने क्या करने हैं, इसको खुद ही सॉर्ट आउट करने हैं। जी अपनी हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे चल रही है 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ रहा है जी 9। आप अपनी स्टैट की बुक्स ओपन कर सकते हैं जी, पेज नंबर उसका आ रहा है 372। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास मैट्राइसिस है, मैट्राइसिस वाला चैप्टर है जिसमें मैट्रिक्स हमारे पास है ए, उसकी यहाँ पे वैल्यूज़ के 1 है 6 3 4 3 -5 2 4 3 एंड -3। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ। अब इसका हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो कहते हैं नंबर 1 पे डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए, दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और तीसरे नंबर पे हमने इसका क्या फाइंड करना है, तीसरे नंबर पे बेटे हमने इसका फाइंड करना है यहाँ पे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ले अब यहाँ पे हमने आगे थोड़ा सा मूव करना है जी। सबसे पहले कि हमने यहाँ पे डिटरमिन ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास मैट्राइसिस ए है जी, हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, हमने डिटरमिन ऑफ ए फाइंड कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है जी, कोफैक्टर्स का फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे, सबसे पहली वैल्यू है जी यहाँ पे 6 आपने लेनी है, 6 बड़ी ब्रैकेट छोटी, इसको और इसको इग्नोर करें, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेनी है, 6 इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय -3, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे बंद। दूसरे नंबर पे आ जाए, फिर ये वाली वैल्यू लेनी है, माइनस जो है ये फॉर्मूले का, बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, दिस वन 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये बड़ी ब्रैकेट बंद, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ब्रैकेट बंद, एंड दिस वन। और उसके बाद थर्ड यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4 की, 4 ये बड़ी ब्रैकेट, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 6 और 8, तो फिर जो इनका यूनियन होगा वो होगा 2 4 माइनस इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये छोटी ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट की। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशंस जो भी हैं उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब उसको हमने सॉर्ट आउट कैसे करनी है जी, इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 होता है, -6 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर आ जाए जी -3 इंटू -9, उसके बाद -8 और ये ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर आए नीचे जी 4 इंटू 9 प्लस 20, और ये ब्रैकेट यहाँ पे आपने क्या कर दी, बंद कर दी। अब इसकी जो है आप मल्टीप्लिकेशन कर लें जी, 15 से 6 माइनस किए 9, और 9 को 6 से ज़रब दें, कितना होता है 54। इसी तरह जी -9 और 8 17, -17 को 3 से ज़रब दे दें जी, 51 51। फिर उसके बाद ये है जी 20 जमा 9 29 है, 29 को 4 से ज़रब दे दें जी, 116।
ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ इसकी आ गई हैं। तो अब इन तीनों को हम क्या करते हैं कि सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की पहली रिक्वायरमेंट का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉर्ट आउट करना है जी। 54 प्लस 51 प्लस 116, तो ये आता है इसका आंसर 221। ठीक है, अब ये एक आ गया। दूसरे नंबर पे हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ए। इस क्वेश्चन का हम अपना जो पार्ट बी है वो हम कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमने इसका क्या निकालना है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ए। तो मैट्रिसेस ए का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एडजॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए जनाब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 ए इज इक्वल टू 6 3 4 6 3 4, उसके बाद 3 -5 3 -5 एंड 2, उसके बाद फिर 4 3 4 3 -3। इसका हमने क्या यहाँ पे बनाना है पार्ट बी के अंदर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपके पास आ गए, यहाँ पे आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। अब क्योंकि ये 3/3 है तो हमने एडजॉइंट के अंदर ये चीज़ सीखी हुई है ना कि हमने क्या करना है यहाँ पे मतलब रोज़ जो है कॉलम में कन्वर्ट होते हैं, कॉलम जो है वो आपके रोज़ में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक रूल आप समझ लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3/3 है, ए बी एंड एक ये 3/3 का कंसेप्ट है। यहाँ पे 11 12 13, यहाँ पे 21 22 और 23, यहाँ पे 31 32 और 33। ठीक है, ये आपने फैक्टर्स का रूल याद रखना है। यानी 11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 13 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह आपका बनता है। अब आगे हमने क्या करना है यहाँ पे, और दूसरी बात ये कि इनके अंदर कुछ साइंस भी लगे होते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस और प्लस। ठीक है जी, ये साइन भी आपने साथ साथ इसके क्या करना है यहाँ पे याद रखना है, ऐसे करके। कुछ यूँ करके। अब हमने क्या करना है जी आगे इसका, अब मैं इसको हल बताता हूँ कि 3/3 जो मैट्रिक्स होता है इसका आप कोफैक्टर जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि प्लस का साइन बाहर लगाया, ब्रैकेट छोटी लगाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय -3 -5 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं, जैसे आप डिटरमिनेंट नहीं था निकालते होते, डिटरमिनेंट्स वैसे ये आपने निकालना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल उसका चेंज है। ठीक है, कैसे, मैं इसको दूसरे तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब दूसरे की बारी है जी, यहाँ पे आप माइनस का साइन बाहर लगाएं, यहाँ पे आप करें जी, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 3 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट बंद, फिर सेंटर में माइनस इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद आगे आए जी, ये है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस वन इज़ द 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय -5, प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया। अब उसके बाद जनाब अगली बारी है जी, यहाँ पे A21 है, यानी इसका मतलब ये है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज द सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है,
ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, जो कि मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ठीक है। अब माइनस का साइन आपका आ गया यहाँ पे बाहर। अब लिखें जी माइनस इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद है जी। हम ये कर रहे, हाँ जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थी आपकी, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, हाँ ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये है जी, यानी कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का साइन इनटू 6 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सिक्स मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर उसके बाद प्लस का साइन, यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम आप स्किप कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू। फिर उसके बाद आगे चलें आप, माइनस अच्छा ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम था, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये आपने कुछ यूँ करना है। फिर उसके बाद आखिरी आपका रह गया इसमें प्लस का साइन इनटू, यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम आपका आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय -5, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नहीं जी, अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 15 - 6। फिर उसके बाद आगे आ जाए, -9 -8। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं 9 + 20, 9 + 20। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएं यहाँ पे -9 -12। फिर आप आगे आ जाएं -18 -16। फिर आप आगे आ जाएं, फिर आएगा यहाँ पे इंटू 18 - 12। फिर आप आगे आ जाए यहाँ पे 6 + 20। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, आएगा आपका -12, फिर -12। फिर आप आ जाइए यहाँ पे आएगा -30 -9, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें जी, तो आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 9 17 21 सॉरी 21 नहीं 29 आएगा, ठीक है। उसके बाद है जी 21 -34 -6। फिर उसके बाद 26 0 एंड -39। अब इसको आप ना एक मैट्रिक्स की शक्ल में तरतीब दे के लिख लें यहाँ पे। ये जो भी आपने इसके कोफैक्टर्स बनाए हैं,
तो को फैक्टर्स आपने बनाए हैं, मैं तरतीब दे के लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पे आएगा क्या 9, 17, 29, 21, 34 -6, फिर उसके बाद 26, 0 एंड -39। और ये आपने क्या किया, यहाँ पे इसको बंद किया। अब ये को फैक्टर्स निकालने के बाद अब आपने इसका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। अब फिर आपने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी ये रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, जैसे 9, 17 एंड 29। फिर उसके बाद उसको इधर करें 21 -34 एंड -6, और उसको उधर कन्वर्ट कर दें 26, 0 एंड -39। ठीक है, ये दो चीज़ें, ये आपने इसका क्या निकाल दिया जी, इसका साथ ही एडजॉइंट निकाल लिया आपने। तो ये था जी इसका। और थर्ड पार्ट में कहते हैं जी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, जिसमें कहते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इन्वर्स, अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं जी, वो निकालते हैं 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए का एडजॉइंट तो आपने निकाल लिया है। अब 1 ओवर ये कितना निकाला था आपने क्वेश्चन में, 221, ये पार्ट ए के अंदर। फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये अभी आपने निकाला है जी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना, 9, 21, 26, 17 -34 एंड 0। नाइन 21, 26, 17 -34 और 0, 29 -6 और -39। ठीक है जी, ये आपने निकाल लिया ऐसे। और इसको क्या करें, डिवाइड करेंगे, इसको इधर ले जाएं, ये आपका आएगा कितना, 9 ओवर 221, फिर 21/221, फिर उसके बाद 26 ओवर 221, फिर इसके इसी तरह 17 ओवर 221, फिर उसके बाद -34 ओवर 221, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 0 ओवर 221, फिर उसके बाद इसी तरह 29 ओवर 221, -6 ओवर 221, फिर उसके बाद -39 ओवर 221। अब इसको आप सॉल्व कर लें जी, जो जो मतलब कि ब्रैकेटें हल हो सकती हैं, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स में आंसर आता है तो फिर आप इसके आंसर्स को इसी तरह ही रखें, ठीक है। नहीं जी, ये था आपका इसका थर्ड पार्ट, जिसके अंदर आपने जनाब क्या किया कि 3 चीज़ें इसमें आपने कैलकुलेट की हैं। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, कि आपने डिटरमिनेंट भी निकाला, उसका एडजॉइंट भी निकाला, और जो मैट्रिक्स का एक का इन्वर्स था वो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आके बेटे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आप इसको एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा कि को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फिर उसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसी तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है अगर मैट्रिक्स ए इस तरह है, देन आप इसका ए इन्वर्स निकालें। तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, यानी ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला ये वाला होता है कि 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। यानी आपने सबसे पहले ये निकालना है डिटरमिनेंट, फिर उसके बाद आपने ये को फैक्टर्स निकालने हैं, देन उसका एडजॉइंट बनाना है, फिर इसको इसी तरह ये लिखने के बाद आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, जो आंसर्स आपके आएंगे वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।